हाय फ्रेंड्स, ये है विकास दुबे द गैंगस्टर जो 8 पुलिस लोगों को मार गिराया और उसके बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ा और अरेस्ट करके लेके आकर सोफा के ऊपर बिठा के रखा है। आप देखिए इस तस्वीर में न हाथ में हथकड़ी है, न सर में काला कपड़ा है और बगल में बैग भी पड़ा है और आराम से सोफा के ऊपर बैठा है। ये आरोपी जो 8 पुलिस लोगों को मारा है, गिरफ्तारी के बाद में इनको इस तरह का सेवा हो रही है। ये कमाल का केस है। ये विकास दुबे का 2 जुलाई को पुलिस का इसका एनकाउंटर करने के लिए पुलिस आते हैं इसके घर में और ये विकास दुबे जेसीबी मशीन को अपने घर के सामने ब्लॉक करके अपने टेरेस के ऊपर से कुछ गोलियां मारकर डीएसपी और कुछ 8 पुलिस वाले लोगों को मार गिराता है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद में वहाँ से वो वहाँ से वो दिल्ली जाता है, फरीदाबाद जाता है, उसके बाद में उज्जैन पहुँचता है और कुछ होटल्स में रहते हैं। यानी कि 2 जुलाई को ये हुआ, यानी कि आज 9 जुलाई को उसका अरेस्ट हुआ है। अब सवाल इस बात का है, अरेस्ट हुआ है या सरेंडर है, इस बात का भी कोई क्लियरेंस नहीं है। चलो देखते हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि उज्जैन में एक मंदिर में आया था, किसी ने देखा था, किसी ने इन्फॉर्म किया तो पुलिस को मालूम पड़ा, उसे जाके पकड़ा। अब पकड़ने का तरीका भी देख लीजिए। पुलिस खाली हाथ उसे जाकर पकड़ता है और उसे पकड़कर, दोनों हाथ पकड़कर उसे रास्ते के ऊपर चला के लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यानी पुलिस वाले पकड़कर सीधा पुलिस वैन में नहीं डाले, लेकिन उसको चला के कहीं तो लेके आए, फिर उसके बाद पे गाड़ी में डाले और फिर पुलिस स्टेशन में लेके आए। अभी आप लोगों ने ये तस्वीर देखा, ये सोफा सेट में आराम से बैठा हुआ है, हाथ में हथकड़ी नहीं है। पुलिस जब कोई भी आरोपी को पकड़ते हैं तो सर पे काला कपड़ा डालना पड़ता है, हथकड़ी पहनाना पड़ता है। वो भी इतना खोखर आरोपी, एक गैंगस्टर है ये। बहुत सालों से 2001 से ये फेमस गैंगस्टर बन गया था, तब से ये जेल में भी था, बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है। फिर भी इसके हाथ में हथकड़ी नहीं है, आराम से बैठा है, बगल में बैग भी है, मतलब उसी का बैग होगा, किसी का होगा। अब सवाल ये है कि ये आरोपी को ऐसे सोफा के ऊपर बैठने का, कौन से आरोपी को सोफा में बैठने मिलता है और कौन से आरोपी के हाथ में हथकड़ी नहीं होता है। और ये काला कपड़ा पुलिस ने पहनाया नहीं, आराम से बिठा के रखा है, हाथों में अंगूठी सब कुछ दिख रहा है, आराम से एकदम सेफ में बैठा है। तो एनीहाउ चलो, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन कैसा हो रहा है, कानून का क्या इज्जत हो रही है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक ये गायब होता है। 7 दिन यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कोई पकड़ नहीं सकता है। ये कानपुर से बोला गया कि कानपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से कहीं और गया, फिर फरीदाबाद गया, फरीदाबाद से कोई होटल में रहा, उधर भी रेड करने के लिए गए तो ये नहीं मिला, कोई और मिला, उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद में ये उज्जैन आया, उज्जैन के मंदिर में आया और आराम से उसको बिना कोई तकलीफ के उसको अरेस्ट किया। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा गैंगस्टर आराम से अपने हाथ में कैसा आता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक ये 7 दिन ये कहाँ गया, किन किन लोगों से बात किया, क्या बात किया, कैसे कांटेक्ट किया और किसके छत्र छाया में ये सब कहानी रचा जा रहा है। ये एक सवाल है क्योंकि कानून का धज्जियाँ उड़ रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पे। टोटली इस तस्वीर को देखने के बाद में मालूम पड़ता है कि सरकार को सीरियस नहीं है, ना पुलिस डिपार्टमेंट को सीरियस है। इस तरह का आरोपी का प्रोजेक्शन जो दिख रहा है वो भी न्यूज़ चैनल में हर जगह पे यही तस्वीर, यही फोटो निकला है। तो इसका मतलब ये हकीकत है, कोई एडिटेड या फॉग किया हुआ फोटो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या पुलिस हम लोगों को, यानी कि व्यूवर्स लोगों को, यानी कि भारत के जनता लोगों को ये बताएंगे कि इसका जो 7 दिन का जो गायब है उसका हिस्ट्री बताएंगे। क्या वो कॉल डिटेल्स
सभी पब्लिक को बता दिया जाएगा कि किन किन लोगों से कांटेक्ट किया और किन लोगों के छत्र छाया में ये सब चल रहा है और इतना संरक्षण कैसा है। और आखिरी सवाल, ये बार बार एनकाउंटर से बचता क्यों है? किसको चाहिए इसकी ज़रूरत? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो ये आप लोग सोच लीजिए इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कानून में कानून की कोई इज्जत है या नहीं है, और कानून का कितना और किस हद तक मजाक उड़ाया जा रहा है।